अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील अकरम। ये हमारा कंप्लीट एसईओ कोर्स है। हम इसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं ताकि इसकी जो रेलेवेंसी है वो बनी रहे और आउटडेटेड चीज़ों पर आपका टाइम ज़ाया ना हो। सो आप इस कोर्स को कंप्लीट देखें। इससे ना सिर्फ आपकी स्किल जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी बल्कि आप इससे कमाना भी शुरू कर देंगे। आज की जो क्लास है वो हम अपनी जो नीश है वो किस तरह से उसे सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ होती है, आपकी सेल्फ असेसमेंट आपने करनी है, अपनी एक्सपर्टीज को देखना है, अपने पैशन को देखना है कि आप किस चीज के अंदर अच्छे हो। नंबर एक, आपके वो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो सकता है या हो सकता है कि आप एक इस किस्म की फैमिली में आ रहे हो जो कि एक स्पेसिफिक नीश के मुतालिक बहुत कुछ जानती है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, लाइक एक उर्दू का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, उर्दू टीचर्स की फैमिली से हैं तो उन बच्चों को बहुत सी चीजें पहले ही पता होती हैं उर्दू से रिलेटेड। इंग्लिश टीचर्स होते हैं, उनके बच्चों की इंग्लिश ग्रामर जो है उसमें बहुत अच्छी ग्रिप होती है मोस्टली। तो नेक्स्ट, आपका पैशन क्या है। अब ये लाजमी नहीं है कि अगर आप लोग की डिग्री जो है या आप लोगों की जो एक्सपर्टीज है वो किसी एक स्किल किसी एक चीज के अंदर है तो अब ब्लाइंडली सिर्फ उसको फॉलो नहीं करना है, जबकि आपको वो काम करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप किसी ना किसी तरह से दो चीजों का कंबो बनाएं कि आपका पैशन क्या हो सकता है। सपोज आपका पैशन है, आप कोई चीज आप सेल सेल करना चाहते हो, आप ई कॉम की वेबसाइट बनाना चाहते हो और ई कॉम के अंदर आपको जो है ना डेकोरेशंस की चीजें बहुत पसंद है। या डेकोरेशन से हटके हम ले लेते हैं कि ये जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी आपको ये वाली चीजें बहुत पसंद है या फिर आपको लाइट्स बहुत पसंद है। अब आप लाइट को किस तरह से आपने बेचना है, उसके अंदर आप अपनी एक्सपर्टीज को किस तरह से यूज कर सकते हो। लोगों की क्या साइक होती है, लोग किस तरह के कलर कॉम्बिनेशंस को पसंद करते हैं, या किस तरह से चीज को अगर उनके सामने आई तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। इन सब चीजों को आपने मिलाकर करना है। ये मैंने क्वेश्चंस मोस्टली लिखी हुई हैं कि अलाइनिंग पैशन विद एक्सपर्टीज इंश्योर ऑथेंटिसिटी एंड कैपेबिलिटी इन योर चोजन नीश। कि आपकी जो नीश है उसकी ऑथेंटिसिटी को भी वो बढ़ा देंगे और उसकी कैपेबिलिटी को भी बढ़ा देंगे। आपने एक लिस्ट बनानी है सबसे पहले, अपने पैशन के मुताबिक, अपनी स्किल्स के मुताबिक आपको क्या आता है, आपने क्या काम पहले किया हुआ है, क्या काम करने में आपको बहुत अच्छा लगा था, उसे आपने ना पूरी एक लिस्ट बना लेनी है। उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि मिनिमम जो है 8 से 10 ऐसी चीजें हों जिनके अंदर आप समझते हो कि यार ये चीज मेरे लिए अच्छी है, या अगर इसमें से मुझे कुछ थोड़ा बहुत आता है तो उससे मैं मजीद सीख सकता हूँ और ये सीखने में मुझे मजा आता है, या ये वाली चीज के मुतालिक सोचने में ही मुझे अच्छा लगता है। ऐसी चीजों को आपने एक लिस्ट के अंदर लिख लेना है। नेक्स्ट, जब आपकी वो वाली लिस्ट बन जाए, वो कोशिश कीजिएगा कि 8 से 10 मिनिमम इतनी चीजें तो हों। फिर आप आते हैं कि डिमांड मार्केट की जो डिमांड एनालिसिस है उसकी तरफ, की विजिबिलिटी की तरफ। उसके लिए आप क्या चीज यूज करोगे, नंबर एक कीवर्ड सर्च करोगे कि गूगल पर कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पर ये इस चीज को सर्च किया जा रहा है या किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट सर्च किया जा रहा है। सपोज अगर मैंने इधर एसईओ लिखा है, यहाँ एसईओ लिखा है तो आप देख लो ये एसईओ टूल्स है, एसईओ चेक है, एसईओ स्टैंड फॉर है, एसईओ ऑप्टिमाइजर है। ये क्या है जी, अब ये एसईओ ऑप्टिमाइजर जो है ये स्किल है। अगर मैंने एसईओ लिखा तो ये बेसिकली जो लोग एसईओ करते हैं ये उन्हें हायर करने के लिए वर्ड सर्च किया जा रहा है। आप इन सब वर्ड्स को, जितने भी आपके यहाँ पे वर्ड्स मिलते हैं, ये सीड की वर्ड्स कहलाते हैं। आप इन्हें सबकी एक लिस्ट बना लें अलग से, एसईओ ऑप्टिमाइजर। हम इस कीवर्ड को लेकर चलते हैं कि इसके ऊपर क्या ट्रैफिक है। इसमें आप लोग अपनी कंट्री को देखेंगे कि आपकी स्किल्स के ऊपर या आपके जो भी आप सर्विस सेल करना चाहते हैं या आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। अगर हम प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उसका क्या होगा, वो जाहिर बात है अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो तो आप पाकिस्तान से रिलेटेड सर्च करोगे। इसी तरह अगर आप कोई सर्विस को सेल करना चाहते हैं तो आप अपनी कंट्री को देखोगे कि वो कौन सी कंट्री है। तो जो एसईओ की सबसे अच्छी मार्केट है वो यूएसए है। आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि आप फिर यूएसए को ही टारगेट करो। आप मार्केट को जज कर सकते हैं कीवर्ड के थ्रू ही। अब ये मैंने एसईओ जो है ये यूएसए के मुताबिक सर्च किया। एसईओ ऑप्टिमाइजर जो यूएसए में है वो आपके पास 3.6 पीपल जो है वो सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को। और इसका इंटेंट क्या है, वो कमर्शियल इंटेंट है। ये रेलेवेंट टर्म्स है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन है और एसईओ ऑप्टिमाइजिंग टूल्स हैं। इससे मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि
हमारा ये वाला भी पेज ना जाए। उसके बाद हम कंट्री चेंज करके देख लेते हैं कि पाकिस्तान की क्या है इसका। पाकिस्तान में वॉल्यूम वो यूएसए से बहुत कम होगा। यहाँ पर आपका कीवर्ड आ जाएगा, इंटेंट आ जाएगा, वॉल्यूम से आप सेटिंग्स में जाकर अगर आपको किसी चीज़ की नहीं भी ज़रूरत आप उसे चेंज कर सकते हैं। कमर्शियल, इंफॉर्मेशनल, इंफॉर्मेशनल कंटेंट जब आप ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो आप ये वाले इंफॉर्मेशनल यूज़ कर सकते हैं। केडी जो है वो अबाउट 170। केडी क्या होती है? कीवर्ड डिफिकल्टी। इसका क्या मतलब है कि आपका जो नीश है उसके अंदर अगर सपोज के 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से कितने परसेंट लोग इसी स्पेसिफिक जो टॉपिक है इसके मुतालिक बात कर रहे हैं। जैसे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, तो ये नीश में जो इस नीश एसईओ नीश के लोग हैं 100% लोग ही इसके ऊपर बात कर रहे हैं। जितनी ज्यादा केडी होगी उतने ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा हमें रैंक करने को। अगर आप लोग कोई नई वेबसाइट बनाते हैं उसमें यही कोशिश की जाती है जो केडी है वो हम अबाउट 20 से 25 के दरमियान रखें या 30 तक ले जाएं। 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए केडी में, जिन आप कीवर्ड्स को मेनली टारगेट करने होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 100% केडी वाले हैं उन्हें हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे। जब आप कंटेंट लिख रहे होते हो तो उसकी टॉपिकल अथॉरिटी होना लाजमी है। अगर आप ये वाले कीवर्ड्स यूज नहीं करेंगे तो आपकी कभी भी टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड नहीं हो पाएगी। वहां पर क्या थी? 3.6, और यहाँ पाकिस्तान के अंदर जस्ट 1300 लोग हैं जो कि इसे सर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो आपने नीश अपनी सिलेक्ट की होंगी, उन नीश के आप कीवर्ड्स लिखोगे। मेनली उन कीवर्ड्स को आप सर्च करोगे और देखोगे कि कंपटीशन कैसा है और साथ साथ कितने लोग उस चीज की डिमांड कर रहे हैं या उस चीज के मुतालिक सर्च कर रहे हैं। आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि मार्केट इसकी है भी या नहीं। सपोज अगर आप एक चीज माइंड में कहते हो कि यार मुझे एसएमएम सेल करना है, एसएमएम की सर्विसेज सेल करनी है, तो अगर पाकिस्तान में उसकी मार्केट जो है वो जस्ट वही 200 से 300 लोगों की, तो जाहिर बात है ना ऐसी चीज फायदेमंद नहीं है जब तक कि मार्केट में ज्यादा लोग उसकी डिमांड ना कर रहे हो। डिमांड का हमें आइडिया यहाँ से होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद गूगल ट्रेंड्स है। गूगल ट्रेंड्स का यूज मैंने आप लोगों को पहले सिखा दिया था कि किस तरह से यूज होता है। तो वहां से आपको क्या चीज मिलेगी गूगल ट्रेंड से कि वो ओवर द ईयर कैसे चलता है, उसकी मार्केट पूरे साल एक जैसी रहती है या फिर चेंज भी आता है उसके अंदर कोई। उसके बाद है सोशल मीडिया इनसाइट्स। सोशल मीडिया इनसाइट्स क्या है? जो भी आप नीश सेलेक्ट करते हो उसे ना कीवर्ड सर्च आप जैसे ही करोगे गूगल ट्रेंड देखोगे वो नैरो डाउन हो जाएंगी। अगर आपने 10 चीजों को सिलेक्ट किया, 10 में से वो ऑलमोस्ट 5 बचेंगी। फिर आप जस्ट टॉप 5 को देखें। अब टॉप 5 का आपने क्या करना है? आपने एक तो सोशल मीडिया पर जाकर देखना है कि इस चीज के मुतालिक कितने लोग हैं जो कि बात कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर जाता हूँ, एसईओ को सर्च करता हूँ। जब मैं एसईओ को सर्च करूंगा और मेरे पास जिस तरह के लोग होंगे या कितने लोग होंगे, फिर उसके अंदर जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके फॉलोअर्स कितने हैं, जो ग्रुप्स एसईओ से रिलेटेड बने हुए हैं उनके अंदर कितने लोग ऐड हैं। सपोज अगर हम दो चीजों की एग्जांपल ले लेते हैं कि एसएमएम जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैंने उसके ग्रुप्स देखे और उसके जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर हजारों के अंदर लोग हैं। मतलब किसी में 10,000 है, किसी में 15, किसी में 20,000। और मैंने जब इसके इन्फ्लुएंसर्स को देखा तो उसके उनके जो फॉलोअर्स थे वो भी यही राउंड अबाउट थे, 10 से 15 हजार के दरमियान। तो इट मीन्स ये इसका मार्केट साइज है, ऑडियंस साइज है। ऑडियंस जो है वो इतनी की है इसकी। अगर एक पर्सन बाय द टाइम ऑडियंस को बिल्ड करता है, या हम देख लेंगे कि उसने कब पोस्ट किया था, एक पर्सन जो एक इन्फ्लुएंसर है जो रेगुलर पोस्ट कर रहा है, उसके लास्ट में जाके देखेंगे उसके पोस्ट कब से कर रहा है। अगर उसका सपोज कि उसने 1 साल पहले फर्स्ट अपना पोस्ट किया था तो 1 साल में पूरे में उसने कितने लोगों को अट्रैक्ट किया। उसके हम कंटेंट का देखेंगे, कंटेंट वो किस तरह के यूज कर रहा है। मतलब कंप्लीट हमने एनालिसिस करना है कि एक्चुअल में 1 साल मेहनत करने के बाद या 6 महीने मेहनत करने के बाद हम क्या कुछ गेन कर सकते हैं और कितने लोग हैं जो कि इस टॉपिक के अंदर या इस नीश के अंदर इंटरेस्टेड है। इसी तरह जब मैं एसईओ का देखता हूँ तो एसईओ में जी मुझे नजर आता है किसी के 1 लाख हैं, किसी ग्रुप के अंदर 1,50,000 लोग हैं। और मैं जब इसके इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है जी लिंक्डइन पर अगर हम देखते हैं तो 10,000 20,000 से ऊपर फॉलोअर्स हैं। और इवन के वो 50-50 60-60 हजार तक भी चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मार्केट साइज है वो ज्यादा बड़ा है। तो जाहिर बात है ना हम सबको स्कोर देना शुरू कर देंगे कि यार मार्केट साइज के लिहाज से या हमारे इन जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है इसके अंदर और सोशल मीडिया चैनल पर प्रेजेंस है इसके लिहाज से कौन से वाला जो आपकी प्रोडक्ट है या सर्विस है वो ज्यादा अच्छी है। देन क्या है जी, हम Amazon ये जितने भी अगर आप कोई प्रोडक्ट की सर्च कर रहे हो तो आप प्रोडक्ट को देखोगे
कि यहाँ पर वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें कैसी हैं और वो हॉट सेलिंग में आती हैं या नहीं आती, कौन कौन सी उससे रिलेटेड चीज़ें हॉट सेलिंग के अंदर आ रही हैं। सपोज अब एसईओ है तो बेस्ट सेलर क्या है जी, बुक है इसकी, ये सारी की सारी एसईओ बुक्स हैं। और बेस्ट सेलर के अंदर गेट टू द टॉप ऑफ गूगल, ऐसा इसने क्या वर्ड यूज किया है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा रैंक कर रहा है। इसकी प्राइस रेंज क्या थी, $49, $50, $40, $8 के अंदर है ये जस्ट बुक। लोग कितने विलिंग है, कितने पैसे पे करने को विलिंग है। सो बेस्ट सेलर था, इसकी प्राइस भी कम थी और इसने गूगल का वर्ड यूज किया। गूगल पर कैसे आता है, इन्होंने एसईओ का वर्ड यूज किया। लोगों को नहीं आइडिया, हो सकता है कि लोगों को एसईओ का आइडिया ना हो, उन्हें जस्ट उन्होंने वेबसाइट बनवाई और उससे गूगल के ऊपर रैंक करना शुरू कर दिया। एसईओ का वर्ड उसने यहाँ पर यूज किया है। और इस बुक का जो थंबनेल है उसके अंदर उसने एसईओ का वर्ड यहाँ पर टॉप हेडिंग में यूज नहीं किया। हाँ, नीचे जो एसईओ है उसके अंदर लास्ट में ये एसईओ का वर्ड यूज हुआ हुआ है। मार्केट को देखना है, मार्केट में कैसे लोग समझ रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को। वो जो स्पेसिफिक एक्चुअल नेम है, क्या एक्चुअल नेम लोगों को उसका पता भी है या नहीं। लोग किसी और नेम से तो इसे सर्च नहीं कर रहे हैं। हम हर चीज को नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस रेंज। अगर कोई बुकलेट है तो लोग $10 से नीचे जो है वो पे करने को विलिंग हैं। रिव्यूज वगैरह देख लें, किसके रिव्यूज ज्यादा अच्छे हैं। बेस्ट सेलर और कोई नहीं है इसके अंदर। इसी तरह से जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर हम जाकर देखेंगे मुख्तलिफ कीवर्ड्स को, हम सर्च करेंगे यहाँ, और इसके अलावा इसकी क्या प्रोडक्ट हो सकती है और हम कहाँ कहाँ इसे सेल कर सकते हैं। डिमांड का हो गया कि मार्केट कैसी है, किस तरह की उसकी डिमांड है, आपको इस चीज का आइडिया होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है कम्पिटेटिव लैंडस्केप। हमने जो डायरेक्ट कंपटीशन है हमारा उसे सर्च करना है, उसे देखना है कि हमारा जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो किन वेबसाइट्स के साथ है। ये ऑल इन वन एसईओ है, एसईओ की बहुत मशहूर ये ब्रांड ही समझ लें। और बहुत से हम टूल्स ऐसे हैं जो कि इनके टूल्स हम यूज करते हैं, इस कोर्स के अंदर भी हमने इनके टूल्स यूज करने हैं। नेक्स्ट है ये एसईओ चेकअप है, एसईओ मेट है, रैंक मैथ है। रैंक मैथ भी बहुत बड़ा ब्रांड है, सर्च इंजन लैंड। और एसईओ बिली योस्ट है। सो ये हमारे क्या है, ये डायरेक्ट कंपटीटर्स हैं। अब डिपेंड करता है कि हम किस तरह से क्या चीज सेल करना चाह रहे हैं। जब हम अपनी सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज के अंदर ये हमारा डायरेक्ट कंपटीटर नहीं है, ये टूल्स बना रहा है। इसी तरह से ये हमारा डायरेक्ट कंपटीटर नहीं है, ये टूल्स बना रहा है। ये भी हमारा कंपटीटर नहीं है, ये टूल्स बना रहा है। ये गाइड, एसईओ गाइड है बेसिकली। इसी तरह से ये क्रोम का है, ये भी हमारे कंपटीटर्स नहीं है। एक हमारे पास ये भी एसईओ चेकर है। हमें अपने लिहाज से देखना है कि हमारा जो कंपटीशन है वो कहाँ पर आकर मैच कर रहा है। आप कंट्री भी अपनी जो है वो चेंज करके देख सकते हैं कि आपकी कंट्री के अंदर क्या कुछ आ रहा है। जस्ट अ क्विक इन्फो, अगर आप हमारी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं या हमारे एसईओ मास्टरमाइंड कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। नेक्स्ट, आपने उनके कंटेंट को देखना है कि आप जिस नीश के ऊपर काम कर रहे हो उनका कंटेंट किस तरह से है, उन्हें क्या क्या रिव्यूज दिए जा रहे हैं। जिस वक्त आप रिव्यूज को रीड करते हो तो आपको आइडिया होता है कि कहाँ पर गैप आ रहा है, ऐसी क्या चीज है जो ये लोग नहीं संभाल सके, या जो कस्टमर है उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, कस्टमर किस चीज को ज्यादा वैल्यू दे रहा है। आप उनके जो प्रोडक्ट्स हैं या कहीं पर भी अगर कोई आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, आप उनके जाकर जो कमेंट्स हैं उन्हें रीड करें। कंटेंट एनालिसिस के बाद आप आएंगे एंगेजमेंट मैट्रिक्स। आपने इंटरेक्शन लेवल देखना है। इंटरेक्शन लेवल कहाँ से जज होगा, वही अगर आप एक सोशल मीडिया के ऊपर किसी एक पर्सन को देख लो, किसी एक इन्फ्लुएंसर को देख लो, तो आपने देखना है कि इसका इंटरेक्शन लेवल क्या है, कि इसके पास लाइक्स कितने आए हैं, कमेंट्स कितने आए हैं, लोगों ने किस तरह से इसका जो भी पोस्ट है उसे रिस्पॉन्स कैसा दिया, कितने पोस्ट हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स किस पोस्ट के ऊपर आया, जिस पोस्ट पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आया वो किस चीज के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर बात की जा रही थी। ये सारे के सारे आपके पेन पॉइंट्स होते हैं। अपनी नीश के अंदर आप किस तरह, मतलब नीश के अंदर लोग जिस चीज को ज्यादा लाइक कर रहे हैं और जो आप सॉल्यूशन दे सकते हो, पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। सो ये सारी चीजें आपने जज करनी है वहां से। A niche with competition is a good sign. This ensure you can differentiate yourself. लोग जब भी नीश रिसर्च कर रहे होते हैं, मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि लोग कंपटीशन से घबरा जाते हैं और कहते हैं कि यार जहाँ पर भी उन्हें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नजर आता है वो कहते हैं कि यार यहाँ पर तो पहले ही सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है।
बात ये है, जिस चीज की मार्केट ज्यादा बड़ी है वहां पर ही अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट हो सकती हैं। अब अगर एक मार्केट है ही पाकिस्तान में, जस्ट सपोज लगा ले आप 200 लोगों की, इसकी एग्जांपल ले लें कोई, ये जो बड़े हैवी किस्म के जनरेटर्स होते हैं जो कि बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह को चलाने वाले होते हैं, अब आप अगर बैठकर इसे सेल करना शुरू कर देंगे तो इसकी तो ऑलरेडी मार्केट जो पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा नैरो होगी। मतलब कि लाखों या शायद 1 मिलियन के अंदर किसी एक पर्सन को या इससे भी कम जनरेटर्स चाहिए होंगे, और पूरे पाकिस्तान में एक पूरे साल के अंदर मे बी कोई 100 या 200 के करीब ये बड़े जो जनरेटर्स होते हैं ये आते होंगे। फिर लोगों का जो बिलीव है वो पहले ही बड़ी कंपनीज हैं जो उन्हीं के ऊपर होता है, बड़े जो ब्रांड्स हैं। सो ऐसी चीज के अंदर अगर आप आओगे जिसके अंदर एक्चुअल में आप जब सर्च करोगे तो आपको कंपटीशन नहीं कोई भी नजर आएगा एज सच, आपको वहां पे बड़ी स्पेस नजर आएगी, लेकिन जब मार्केट ही 200 लोगों की है तो फिर इसका क्या फायदा। सो बड़ी, जब भी आप मार्केट में आते हो, बड़ी एक नीश को उठाते हो तो उसके अंदर कंपटीशन होता है, और कंपटीशन होना हेल्दी बात है। इट मीन्स जितने ज्यादा लोग किसी चीज को सेल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या हो, उतने ही ज्यादा लोग उसे परचेज करना चाह रहे हैं, उतने ही ज्यादा लोग उस चीज के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो आप अपनी कहीं ना कहीं कोई इंडिविजुअल चीज उसके अंदर ऐसी क्रिएट करें, ऐसी एक सोल्यूशन लेकर आए लोगों के लिए कि लोग आपकी तरफ भी आए। और ऐसी मार्केट का अगर आप 0.01 के अंदर भी कोई पार्ट ले जाते हैं तो वो पार्ट भी बहुत बड़ा होता है। जैसे कि घर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं ये मार्केट बहुत बड़ी होती है, क्लॉथिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ये मार्केट बहुत बड़ी है। तो इसमें अगर आपका थोड़ा बहुत भी शेयर आ जाता है वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा है। और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो ब्रांड है उसे बिल्ड करना शुरू कर दें। उसके बाद है ऑडियंस प्रोफाइलिंग। ऑडियंस प्रोफाइलिंग क्या है, यही कि आपने देखना है आपकी जो ऑडियंस है वो क्या है, उनकी एज क्या है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो किन लोगों के लिए है। अब सपोज हमारी जो एसईओ की प्रोडक्ट है, एसईओ की प्रोडक्ट के लिए जो हमारा क्लाइंट होगा या आइडियल क्लाइंट होगा वो क्या होगा, उसकी एज क्या होगी, उसकी जेंडर क्या होगी। अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर वैसे दोनों जेंडर हो सकती है, बट जो मेल है वो ज्यादा डोमिनेट है। कोशिश होगी कि 70-30 या 80-20 का डिफरेंस होगा, हम मेल ऑडियंस को ज्यादा टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर क्या है, ये आप कहाँ से देखोगे, ये भी आप इसी तरह के डेटा से निकालोगे। आप लोगों के पोस्ट में देखो, आप इन्फ्लुएंसर्स को देखो, इसमें किस जेंडर के लोग हैं, और उनका जो कंटेंट को लाइक किया जा रहा है वो किस जेंडर से लाइक किया जा रहा है ज्यादा। उसके बाद आपका आ जाता है हमारे पास इनकम लेवल क्या होना चाहिए। अब जाहिर बात है अगर हमारा जो आइडियल कस्टमर है उसके पास या तो वेबसाइट होगी, वेबसाइट नहीं भी है तो उसका जो बिजनेस है वो कोई बहुत बड़ा बिजनेस होगा या अच्छा एस्टेब्लिश्ड बिजनेस होगा, कि वो 1 लाख से 2 लाख 3 लाख के करीब मंथली बेसिस पे एक्सपेंस निकाल सके एसईओ पे। मैं एसईओ सर्विस की बात कर रहा हूँ, अगर हम एसईओ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या है जी, उनका एजुकेशन लेवल क्या है। अब एजुकेशन लेवल जो मिनिमम है वो मैट्रिक से अबव ही होना चाहिए, अगर वो मैट्रिक या मैट्रिक से नीचे होता है तो बहुत मुश्किल है उससे ये सारी चीजें समझाना। उसके बाद उसकी लोकेशन, हम की कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं। अब अगर मुझे ये टारगेट करने का मौका मिलता है, जाहिर बात है कि मैं लाहौर की लोकेलिटी को, या फिर कर लेते हैं कि इस्लामाबाद हो गया, गुजरावाला हो गया, जहां पर वाकई में बड़ी जो इंडस्ट्री है वो एग्जिस्ट करती है और बड़े बिजनेसेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो वहां पर हमारी ज्यादा वैल्यू हो सकती है। अगर मैं पेजेस बनाता हूँ, अपनी वेबसाइट क्रिएट करता हूँ, तो मैं इन्हीं एरियाज को टारगेट करना होगा मुझे, और इसी किस्म के कीवर्ड्स को टारगेट करना होगा। देन हम उनकी साइट को जानने की कोशिश करेंगे क्या इंटरेस्ट है। मैंने आपको पोस्ट का बताया कि आप उसके पोस्ट को देखोगे, उसके पोस्ट के अंदर क्या है, उसने क्या कुछ लिखा है और कैसी चीजों से लोग जो है वो अट्रैक्ट हुए हैं उस पोस्ट की तरफ। इट मीन्स ये सारी साइक ही होती है कि हमने अपने कस्टमर की साइक को जानना है, उसे क्या चीज अच्छी लग रही है, उसे बेचना क्या है, उसे क्या वर्ड क्या बोलना है। मतलब हमने उससे ट्रैफिक का कहना है, हमने उसे कीवर्ड का कहना है, या हमने उसे एसईओ का बोलना है। अब एसईओ उसकी समझ में नहीं आएगा, कीवर्ड उसकी समझ में नहीं आएगा, हम ट्रैफिक बोल सकते हैं, हम विजिट्स बोल सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर विजिट्स बढ़ाने हैं। उसके बाद उनका बिहेवियर क्या है, पैटर्न क्या है उनका, ऑनलाइन बिहेवियर क्या है, परचेजिंग हैबिट्स कैसी हैं उनका, कंटेंट कंजप्शन कैसी है, और प्रेफरेंस क्या है, वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो भी चीज़ आप लोग अच्छे से जानते हो उससे रिलेटेड जो मार्केटिंग है वो इजी हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं जी, आपने इसका चेक करना है कि मोनेटाइजेशन कैसे हो सकती है,
प्रॉफिट हम कैसे गेन कर सकते हैं, हमें उसकी असेसमेंट करनी है, क्या क्या चीजें हो सकती है जिसे हम सेल कर सकते हैं, हमें उसके मेथड्स देखने हैं, कौन कौन से मेथड्स होंगे। आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो या नहीं कर सकते, उसके अंदर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते, उसमें एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, इसी तरह से सब्सक्रिप्शन आप उसकी क्रिएट कर सकते हो या नहीं कर सकते। आपने ये सब चीजें देखनी है। ये एक वेबसाइट है पाकिस्तान में, इल्म की दुनिया। ये जो यहाँ पर लगा हुआ है इसका रेट सबसे ज्यादा है, मंथली बेसिस पे ये लोग चार्ज करते हैं। और उसके बाद जो है वो ये सेक्टर इसका रेट है। उसके बाद ये वाला, अब ये जितना हम नीचे जाएंगे इनके रेट्स जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएंगे। अब आप इनके पॉइंट्स काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 पॉइंट्स हैं जहां पर ये लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। 12 पॉइंट्स के बाद 6 पॉइंट्स ये वाले हैं, इनके ये अलग से चार्ज करते हैं। ये लोग पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, इन्होंने एक तो आपका एडसेंस होता है, बट इन्होंने एडसेंस के साथ नहीं अटैच किया हुआ है, डायरेक्टली ये यहाँ से कमा रहे होते हैं अपने पैसों। ये एग्जांपल है कि आप किस तरह से पैसों को कमा सकते हैं अपनी वेबसाइट से। ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है और ब्लॉगिंग वेबसाइट से ही इन्होंने ये इतने पैसा जनरेट कर रहे हैं। इनके जो ये एड्स की पोजीशंस हैं ये ऑलमोस्ट अगले एक एक दो दो साल के लिए सेल हो चुकी हैं। मुझे एक ऐड लगवाना था इनकी साइट पर, जस्ट एक ये वाला, इस वक्त ये वाला खाली है। और उस वक्त जो ये वाली पोर्शन था वो कोई अगले 2 से 3 साल के लिए बुक था। ये होता है कि हम किस किस तरह से जो भी हमने एक स्ट्रीम जनरेट की है उसे मोनेटाइज कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस पॉइंट, प्राइस का मैं आपको पहले एक एग्जांपल दिखा दी है। आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, मुख्तलिफ जगह से आप चेक करेंगे कि किस प्राइस पॉइंट पर लोग उस चीज़ को ज़्यादा बाय कर रहे हैं। अपनी जो प्राइस है वो मार्केट के मुताबिक ही रखनी है। कोशिश करें कि उसके राउंड अबाउट ही रखें, ना ही बहुत ज़्यादा हाई में चले जाओ, ना ही बहुत ज़्यादा लो के अंदर जाएं। उसके बाद है मार्केट का साइज। एक ये मार्केट साइज के लिए कैलकुलेटर है, टारगेट ऑडियंस, टारगेट मार्केट पाकिस्तान, कैलकुलेट। आप यहाँ पे अपना जो भी जिस चीज़ के लिए आप काम करना चाहते हैं आप वो लिखेंगे तो यहाँ भी ये सारी चीज़ें आपको बता देगा। टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है ये आपने सारा रीड कर लेना, आपको इन चीज़ों का TAM, SOM, SAM और SOM इनका आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या चीज़ होती है। हमारी जो टोटल मार्केट है वो $120 मिलियन की है और अबाउट 2 मिलियन के करीब बिजनेसेस हैं, कि 2 मिलियन 20 लाख के करीब लोग हैं जो कि इस मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम अप्रोच कर सकते हैं। 20 लाख में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी ये सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं। अब बिजनेसेस क्या है, कुछ बिजनेस ऐसे भी तो है ना जो SEO की सर्विस नहीं लेंगे, वो जस्ट अपना काम कर रहे होंगे और हो सकता है कि उनकी ब्रांडिंग पहले ही इतनी अच्छी हो चुकी हो या किसी और चैनल से इतनी अच्छी हो चुकी हो कि उन्हें SEO की जरूरत ना हो। मतलब इसमें बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं कि उनका मार्केट साइज ही बहुत छोटा हो। अब उसमें से निकाल कर के सर्विसेबल मार्केट है वो कितनी है, मतलब जिन्हें आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं वो मार्केट आपकी टोटल कितनी है, वो है जी 3,20,000 लोगों की मार्केट। ये जस्ट मैं पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ। मोस्टली अगर आप ऐसे की सर्विसेज देना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया बेस्ट जो मार्केट है वो USA की मार्केट है। उसके बाद हमारा उसमें क्या पोर्शन हो सकता है, शेयर हो सकता है, कितने लोगों को हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसमें 530 लोग और $32,000 इतना हम जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ से आपको मार्केट का साइज फाइंड आउट करने के लिए इजी हो जाएगा। फिर प्रॉफिटेबल नीश ऑफर्स क्लियर एंड मल्टीपल रेवेन्यू जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज। लाइक अगर आप SEO कर रहे हैं, हम जैसे SEO का कोर्स बेच रहे हैं तो आप SEO का कोर्स भी बेच सकते हैं। एक आपकी जो स्ट्रीम है वो ये होगी है। दूसरी स्ट्रीम क्या है जी, आप सर्विसेज बेच सकते हैं। तीसरी स्ट्रीम क्या है, आप कोई अच्छा टूल बना सकते हैं। जब आप SEO कर रहे होंगे आपको आइडिया होगा कि ऐसा कौन सा टूल है जो कि SEO को इजी बना सकता है, आप उससे पिच कर सकते हैं लोगों को। लोग आपका वो टूल बाय करेंगे, जैसे कि हम एक सैमरश यूज कर रहे हैं, मैंने आपको कहा कि सैमरश को बाय करें। सो इस तरह का आप भी कोई ना कोई टूल बनाकर सेल कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है जी, हमने अमेजोन के ऊपर देखा बुक्स, हम बुक्स को कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है जी, हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। लाइक अगर सैमरश की ही हम एफिलिएट मार्केटिंग कर लें, हमें जो भी अपनी वेबसाइट पे अगर हम कोई ब्लॉग लिखते हैं तो ब्लॉग में हम सैमरश से कोई भी एफिलिएट लिंक लेकर और वो लगा दें, तो अगर कोई भी पर्सन सैमरश पर जाता है और सैमरश बाय करता है तो वहां से हमें कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा।
या इस किस्म के और बहुत से आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी एसईओ से रिलेवेंट, एसईओ से रिलेटेड, जो कि एफिलिएट का ऑप्शन दे रही होंगी। नेक्स्ट स्ट्रीम क्या है इसके अंदर, आप जो डोमेन और होस्टिंग परचेज करते हो, जब भी कोई क्लाइंट आता है आप उसकी डोमेन और होस्टिंग परचेज करते हो। सो जितनी भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है वो मोस्टली एफिलिएट मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे होते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप सर्वर बना सकते हो, मतलब आप अपना ही सर्वर बनाएं और जो भी वेबसाइट आती है आप उसी पर होस्ट करें और एनुअली उनसे चार्ज करना शुरू कर दें। जिस तरह के मुख्तलिफ होस्टिंग कंपनीज काम कर रही हैं इसी तरह से आप काम कर सकते हो। इसके अलावा और क्या हो सकता है जी, आप एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, बट अगर एक एसईओ करने के लिए कोई पर्सन है उससे आप जो वेब डेवलपमेंट है वो सर्विसेज भी आप सेल करना शुरू कर सकते हो। ये है मल्टीपल चैनल्स, और भी बहुत सी चीजें निकल आएंगी इसमें से कि आप किस तरह से अपनी एक सर्विस को लेकर उससे मल्टीपल जो चैनल्स हैं वहां से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आपने सारी की सारी चीजें देखनी होंगी। उसके बाद है आपका ट्रेंड्स, और जो भी इंडस्ट्री होती है वो हर वक्त चेंज होती है, उसके ट्रेंड्स मोस्टली जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। आपने इंडस्ट्री के साथ टच में रहना है, उनकी इंडस्ट्री रिपोर्ट्स को रीड करना है, सोशल साइट्स हैं, सोशल लिस्टिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कब क्या चीज़ चेंज हो रही है। और जब आप एसईओ कर रहे होते हो या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर होते हो उस वक्त बहुत ज़्यादा लाजमी है। इसके साथ साथ चलो ये भी पॉइंट आ गया, आप लोगों ने अपने जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं वो सब लोगों ने दोबारा से नए सोशल मीडिया चैनल्स बनाए, और वो जो सोशल मीडिया चैनल्स होंगे उसमें अपने जानने वालों को बिल्कुल भी ऐड ना करें, और वो जस्ट आपका इसी काम के लिए होगा कि आपने इंडस्ट्री के साथ टच में रहना है। जो भी उसके ऊपर इन्फ्लुएंसर्स हैं आप उन्हें फॉलो करें, आपको उनके जो एल्गोरिदम में चेंज आता है, कोई भी अपडेट आती है गूगल के लिहाज से कोई अपडेट आती है तो आपको उनका आइडिया होता जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कोई इन्फ्लुएंसर्स इनसाइड, आपने मतलब जब आप टच में रहोगे इन सब चीज़ों के इजी हो जाएगा, आपको नई ट्रेंड्स मिलना शुरू हो जाएगी, मार्केट कैसे चेंज हो रही है, फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, मार्केट किस तरफ जा रही है। अब अगर हम एसईओ की बात, हम पहले बोलते थे हमने गूगल के लिए रैंक करना है, अब हम साथ साथ बोल रहे होते हैं हमने एआई प्लेटफॉर्म्स के लिए रैंक करना है, हमने चैट जीपीटी के लिए रैंक करना है। चैट जीपीटी पर रैंक करना, गूगल पर रैंक करना कोई डिफरेंट नहीं है। अगर आप 100% अपनी एसईओ को कर लेंगे वो चैट जीपीटी पर भी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्लाइंट को बोलने के लिए आपको करना पड़ेगा, क्लाइंट को समझाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। आप क्या चीज डिफरेंट करोगे चैट जीपीटी के लिए, आपको ये क्लाइंट को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास वैलिडेशन। आपने अब जो भी नीश सिलेक्ट की है, मैंने कहा इन द लास्ट आप 2 से 3 नीश सिलेक्ट कर लें कि ये हमारी, अब नेक्स्ट हमने जो काम करना है इन 1 से 2 नीश में या 3 नीश में हमने काम करना है। उसके अंदर ये नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम ही 1 मिलियन 2 मिलियन लगा के और आप शुरू हो जाएं जी ये काम चल जाएगा। एक एग्जांपल थी, ये जो कुकिंग चैनल्स होते हैं, फीमेल ने एक वो चैनल क्रिएट किया, उसने कोई 10 लाख के करीब उस पर सेटअप पर लगाया, ग्रो करना शुरू किया, और ऑलमोस्ट वो कोई 2 से 3 साल उस चैनल पर लगी रही, कोई रिजल्ट नहीं आया, लास्ट में उसे ये सारा का सारा वाइंड अप करना पड़ा। जब भी आप शुरू करें मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, हमने जो एक मिनिमम सैंपल वो लेना होता है। जो भी प्रोडक्ट शुरू कर रहे हो उससे बिल्कुल लोएस्ट स्केल पर शुरू करें। आपको मार्केट का आइडिया होना शुरू हो जाएगा, आपको अपना आइडिया होना शुरू हो जाएगा, और आपकी जो प्रोडक्ट है वो काम कर भी रही है या नहीं, आपने जो नीश सेलेक्ट की है वो काम आगे जाकर कोई प्रॉफिटेबल है भी या नहीं एक्चुअल में। थ्योरेटिकल रिजल्ट्स और होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमेशा चेंज होते हैं। सो आपने एक छोटे प्रोटोटाइप पर ये सारे का सारा काम करना है। सपोज अगर वेबसाइट बनानी है, आप जैसे एक पेज की वेबसाइट बनवा लें, पहले एक लैंडिंग पेज बनवा लें, उस लैंडिंग पेज को आप मुख्तलिफ वे से रैंक करने की कोशिश करें। आप अगर एसईओ का काम कर रहे हैं, आप पहले एक ट्रायल बेस से एक वेबसाइट बना लें, ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना लें। फ्री ब्लॉगिंग वेबसाइट्स मिल जाती हैं आपको इसके अंदर, जैसे वर्डप्रेस की है फ्री ब्लॉगिंग की। इसके अलावा ब्लॉगर्स, ये गूगल की अपनी साइट है उसके ऊपर फ्री ब्लॉग्स आप लिख सकते हैं। ये भी मैंने आपको करवाना है इसके अंदर नेक्स्ट आने वाले जो क्लासेस हैं। तो आप अपनी मार्केट का आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा, अपनी स्किल्स का आइडिया होना शुरू हो जाएगा। वैलिडेशन मिनिमाइज रिस्क एंड प्रोवाइड्स इनसाइट्स फॉर रिफाइनमेंट्स। आप अपनी निश को मजीद रिफाइन भी कर सकते हैं। लर्निंग, और बाय द टाइम आप किसी भी जगह जाते हैं, किसी भी मार्केट में जाते हैं, वहां पर चीजों को अडॉप्ट करना लाजमी है, इवॉल्व करना लाजमी है। हम जब आए थे तो जस्ट ऐसे समझे कि कीवर्ड बेस्ड चीजें थी, आगे आगे चलते गए तो एक चीज की जगह हर चीज के अंदर आगे बीसीओ फैक्टर्स आना शुरू हो गए।
सो उन्हें सब चीज़ों को अडॉप्ट करते रहिए। मेरे साथ 20 लोगों ने शुरू किया था और 20 में से शायद अब 2 या 3 लोग अब इस फील्ड के अंदर हैं। बाकी सबके सब साइड पर हो गए। क्यों साइड पर हुए? उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने वो इवॉल्व नहीं हुए। उन्होंने देखा नहीं कि यार अब गूगल जो है हर दूसरे महीने कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहे हैं। वो किस चीज़ पर चल रहे हैं? वही पुराना है, एक ही मेथड। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोशिश करनी है। जिस तरह से ये कोर्स है, आप मजीद कोर्सेज करते रहें। जिस चीज़ में भी आपको इशू आता है उस चीज़ को सीखना शुरू करें, वर्कशॉप्स करें। और जो भी अगर कोई इंडस्ट्री के इवेंट्स होते हैं, मोस्टली आप अगर लिंक्डइन पर होगे तो बहुत से इवेंट्स आ जाते हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन करते रहें। जो भी नया ट्रेंड होता है उनका आइडिया होना शुरू हो जाता है। ये जो है मार्केट साइज का टूल, ये मैंने आप लोगों को करवा दिया था। एडसेंस, अगर आप लोग ब्लॉगिंग की तरफ जा रहे हैं तो उसमें एडसेंस मार्केट कैसी है, रेवेन्यू है वो कितना जनरेट कर सकते हैं। ये आपका है इंडस्ट्री, कौन से वाली आप इंडस्ट्री चूज कर रहे हैं। सपोज ये है ब्यूटी एंड फिटनेस रीजन, आप किस रीजन को टारगेट कर रहे हैं, हम इससे टारगेट कर लेते हैं। तो मंथली अगर पेज पर 50,000 व्यूज आएंगे तो ये हमारे पास उसकी पोटेंशियल अर्निंग होगी $1,800। इसी तरह से अगर मैं इस रीजन को चेंज करता हूँ, ये तो मतलब एशिया साइड पर $1,200, अमेरिका साइड $1,500। सबसे अच्छी जो रेवेन्यू है वो यूरोप के अंदर है ब्यूटी एंड फिटनेस की। इसी तरह से आप इंडस्ट्री चेंज करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप एडसेंस के साथ अटैच होते हैं तो आप कितना पोटेंशली कमा सकते हैं। हमारा एसईओ मास्टरमाइंड कोर्स हर मंथ शुरू किया जाता है, सो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें।